केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार यानी 12 मार्च को फिर से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के नियमों को और स्पष्ट करने की कोशिश की है। कहा 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों को किसी भी स्थिति में नागरिकता संशोधन अधिनियम से डरने की जरूरत नहीं है। इससे उनकी नागरिकता और समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो भारत में रहने वाले हिंदुओं की तरह ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पहले मंगलवार को ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल लॉन्च किया। इस पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी से नागरिकता के लिए आवेदन की मांग की गई है। केंद्र ने सोमवार यानी 11 मार्च को सीए का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके साथ ही ये कानून देश भर में लागू हो गया। असल में मुस्लिमों का एक धड़ा सीए को लेकर चिंता जता रहा है। गृह मंत्रालय ने इसी को क्लियर किया है। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कुछ बड़ी बातें कही हैं, वो जान लीजिए। पहली, 3 मुस्लिम देश यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचार के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम खराब हो रहा है। इस्लाम एक शांति प्रिय धर्म है जिसमें धार्मिक आधार पर ना तो नफरत और ना ही हिंसा की बात कही गई है। सीएए उत्पीड़न के नाम पर इस्लाम को कलंकित होने से बचाता है। भारत का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है जिसके तहत प्रवासियों को वहां वापस भेजा जा सके। सिटीजनशिप एक्ट में अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की बात नहीं कही गई है। कुछ मुस्लिमों और छात्रों समेत एक वर्ग की चिंता है कि सीएए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, जबकि ये सही नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6 के तहत दुनिया में कहीं भी रह रहे मुस्लिम भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। भारतीय नागरिक बनने की इच्छा रखने वाले किसी भी विदेशी मुस्लिम प्रवासी सहित कोई भी व्यक्ति मौजूदा कानून के तहत आवेदन कर सकता है। अब सीएए जान लीजिए। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएबी 2016 संसद में पेश किया गया था। ये लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को और अगले दिन राज्यसभा में पास हो गया। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति से इसे मंजूरी मिल गई। सीएए कानून बन गया। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार यानी 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन हो चुका है। इससे पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहने का कानून था। एक नए संशोधित कानून में ये अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई है। नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर राज्य में खासकर बांग्लादेश सीमा से सटे असम, पश्चिम बंगाल में काफी विरोध हो रहा था। असम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार खत्म होंगे। केंद्र सरकार ने असम में नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर यानी एनआरसी भी लाई थी, जिसका मकसद यहाँ रहने वाले घुसपैठियों की पहचान करना था। ये आपको खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।